दिखना भी चाहिए। आज सीबीआई की विशेष अदालत ने साबित कर दिया कि इस एजेंसी का हाल बहुत बुरा है। यह एजेंसी निष्पक्ष नहीं हो सकती, तभी स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने इस मामले में शामिल रहे अधिकारियों की जांच की बात लिख दी। आखिर इस रिकॉर्ड के साथ इन विभागों के अफसर खुद को आईने में कैसे देखते होंगे, घरों में बच्चों का सामना कैसे करते होंगे, क्या कभी इस बात के लिए कोसते होंगे खुद को कि उनकी क्या गत बना दी गई। बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं और विरोधी नेताओं को बिना सबूत के आधार पर जेल में डाल रहे हैं। क्या इसी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वे इस महान भारत का जन गण मन गाते होंगे? गाते वक्त उन्हें अपना अपराध याद नहीं आता होगा? हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तब क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल कब जेल भेजे गए? जब लोकसभा चुनाव होने वाला था। 22 महीने से शराब घोटाले का मामला चल रहा था, तब मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई। जैसे ही लोकसभा का चुनाव करीब आया, गिरफ्तार किए जाते हैं। ऐसे हर स्तर पर जमानत का विरोध किया गया, जमानत पर रोक लगी तो केवल केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां ही नहीं, हमारी न्यायिक व्यवस्था भी कटघरे में खड़ी हो जाती है। क्या न्यायिक व्यवस्था को कभी नहीं लगा किसी भी स्तर पर कि इस केस का आधार निहायत ही कमजोर है? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल में डालने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगा होगा, लगा होगा। इसके बाद भी एजेंसियां इस मामले में बेलगाम होकर अपना खेल खेलती रहीं। आज केजरीवाल और सिसोदिया बरी नहीं हुए, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था और जांच व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो गई है। फिर किस आधार पर इसके छापों पर जनता यकीन करेगी? यह शराब घोटाला सरकार ने नहीं, बल्कि मोदी सरकार की एजेंसियां सत्ता के नशे में बिना सबूत के घोटाला कर रही थीं और देश देख रहा था। अब आप एक सवाल पूछिए, क्या ममता बनर्जी को भी इसी तरह के फर्जी आरोपों और छापों के आगे नतमस्तक होकर इस्तीफा दे देना चाहिए? शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है। और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद यह साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी है। हम नहीं कह रही है, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। कई लोग ये कहते हैं जेल से आने, और उन सारे देश भर के लोगों का जिन्होंने पिछले 4 साल से जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, इतने कठिन समय में हम लोगों का साथ दिया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमा चला नहीं था, गोद में आकर बैठ गए सारे केस रफू चक्कर। और दूसरी तरफ जो लोग नहीं झुके, जेल। अनिल देशमुख जेल। झारखंड की तरफ जाइए, हेमंत सोरेन एक लंबे अरसे तक जेल में रहे, वो भी ठीक चुनावों से पहले। मुद्दा क्या है यहां पर? बदनाम करो, चुनावों से ठीक पहले बदनाम करो और फिर अदालत का फैसला आ जाता है। और मुद्दा सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। याद कीजिएगा एनडीटीवी के केस में जिस तरह से प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय को परेशान किया गया, अलग अलग मामलों में फंसाया गया। जैसे ही एनडीटीवी अडानी की गिरफ्त में चला गया, मामला रफू चक्कर। भारतीय जनता पार्टी का यही अंदाजे बयां दिखाई दे रहा है। और आज
यह सवाल मैं अपने मन से पूछना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी या नहीं की जाएगी? आखिर भाजपा सरकार से इस्तीफा कौन देगा? आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह को सख्त टिप्पणी की है, तो क्या यह भी मामला ऐसा था जहां सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए किया गया, और जो समय इन्होंने जेल में बिताया उसका हिसाब कौन देगा? जज साहब ने क्या कहा दोस्तों, वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि जज साहब ने जो फैसला सुनाया है उसका एक एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर करारा तमाचा है। कहां जाएंगे उनके वाहियात प्रवक्ता जो मीडिया डिबेट्स में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरा करते थे? यह मानो एक चलन हो गया है दोस्तों। कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में फंसाओ और फिर अलग अलग चुनावी रैलियों में कहते रहो कि ये लोग बेल पर हैं। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर शराब घोटाले पर न जाने कितनी बार आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया। सीधा सा सवाल, अब यहां पर जवाबदेही किसकी है? प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? देश के गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगेंगे? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगे थे लीकर स्कैम का, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है, ठीक है, और उनको तो बरी कर दिया सभी मामलों से, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ठीक है, जो उन पे कार्रवाई की थी तो उन्हें बरी कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं था लीकर स्कैम, तो भाई उन पे आरोप क्यों लगाया भारतीय जनता पार्टी ने? ठीक है, अब वो तो आज बरी हो चुके हैं दोस्तों। और जब केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिस तरह से उनको पकड़ा गया था दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को घर से गिरफ़्तार करना, ठीक है, तो इतिहास में आज तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर को घर से गिरफ़्तार किया गया हो और उन्हें 6 महीने तक जेल में रखा गया हो। तो क्या ये एक राजनीतिक स्टैंड नहीं हो सकता कि दिल्ली का चुनाव जीतना था तो उनको इस तरह की पीआर एजेंसियां चलानी हो? तो यही पीआर एजेंसियां ईडी और सीबीआई किस तरह कठपुतली बन चुकी है दोस्तों, ठीक है, बीजेपी के किस तरह इनको कार्यकारी किया जाता है दोस्तों, ये आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से विपक्ष को दबाने की साजिश हो रही है दोस्तों, ठीक है, आज केजरीवाल आए, उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल झूठ नहीं बोलता। तो क्या केजरीवाल की जो ईडी और सीबीआई है वो 6 महीने वापस लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते दोस्तों। अभी बंगाल में भी यही हो रहा है दोस्तों, ममता दीदी के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, एसआईआर का प्रयोग किया है। क्या ये महज दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए था? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव जीतने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, बाकी तो ऐसा कोई लीकर स्कैम हुआ भी नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड की जानकारी क्यों नहीं देते? उनकी जानकारी दो।